मुक्त कर दीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब तुझे स्वयं मुक्त करना है अपने आप को। कोई सहायता नहीं करेगा तेरी, और यदि तू नहीं कर पाया तो जानता है ना इसका परिणाम क्या होगा। तेरी मां भी तेरी रक्षा नहीं कर सकेगी, और यदि उसने प्रयास भी किया तो तुझे भली भांति ज्ञात है कि मैं उसे कैसे दंडित करूंगा। भूतनाथ, तुम मेरी मनोस्थिति से खेल रहे हो, छल कर रहे हो मेरे साथ। इससे तो यही स्पष्ट होता है कि तुम्हें पराजित होने का भय हो गया है। किंतु इस युद्ध में मेरा विजय होने का संकल्प इतना दृढ़ है कि मुझ पर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं होगा। आओ, मुझसे युद्ध करो। पांच देवताओं की चिंता छोड़ो, पहले अपने आप को यहां से मुक्त कराओ। यदि यमराज स्वयं ये प्रस्ताव रख रहे हैं तो पिताजी उसे स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? एक बार, बस एक बार तत्व देवता मुक्त हो जाए और मां को अपने इस दायित्व से मुक्ति मिल जाए, उसके पश्चात मैं स्वयं जाकर उस अरुणासुर का वध कर दूंगा। क्यों मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पिताजी इस संसार का कल्याण करने में मां का ध्यान नहीं रख रहे। क्या यदा कदा नियमों में परिवर्तन नहीं हो सकता? क्या आप इस संदर्भ में पिताजी से बात कर सकते हैं?
निस्संदेह एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है, किंतु तुम्हें जो कष्ट, जो पीड़ा प्रतीत हो रही है, पुरुष और प्रकृति उसके परे है। महादेव की लीला समझ पाना सहज नहीं है कार्तिकेय, किंतु तुम्हें इतना विश्वास रखना होगा कि महादेव देवी पार्वती को कभी कोई हानि नहीं पहुंचने देंगे। जाओ, मानसरोवर जाओ। मैंने जो कहा उसका तात्पर्य तुम्हें अवश्य ज्ञात होगा। तुम्हारा कल्याण। युद्ध के इस प्रथम चरण में तुम पराजित हुए। अब तुम सूर्यदेव को मुक्त करने के लिए वचनबद्ध हो। तुम्हारी पराजय का अगला चरण तभी आरंभ होगा जब तुम किसी अन्य तत्व को ढूंढ लोगे युद्ध करने के लिए। तब तक अवश्य ये सोचना, पराजित होकर तुम्हें क्या प्राप्त हुआ। हमारे वंश पर कलंक है तू, कायर, निर्बल। मां मां कहने वालों को जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं होती। और स्मरण रहे कि तुम्हारी असफलताओं से केवल मैं ही नहीं, तुम्हारी मां भी मुझसे कहीं अधिक दुखी होगी, और होना भी चाहिए। तुम्हारी जैसी संतान को जन्म देने का अपराध जो उसने किया है। नहीं! मेरी मां ने कोई अपराध नहीं किया। उसने एक कायर निर्बल संतान को जन्म नहीं दिया, और यह मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। भूतनाथ, मेरी आज की पराजय को अपनी जय समझने की भूल करना चाहो तो कर लो, किंतु तुम्हें अपनी आत्मविश्वास की अति का बोध मैं अवश्य कराऊंगा।